हेलो बच्चों, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। चलो तो आगे चलते हैं। आज देखें फोरियर ट्रांसफॉर्म में प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो सकती हैं, तो वो लेकर के आया हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी का बता रहा हूँ। इस प्रॉपर्टी को नाम दिया गया लीनियर प्रॉपर्टी। बच्चों ये कभी कभी प्रॉपर्टीज जो हैं वो प्रूव करने के लिए आ जाती हैं। तो देखिए, if f1 of s and f2 of s are Fourier transform of f1x and f2x respectively, then Fourier transform of a f1x plus b f2x equal to a f1 of x plus b f2 of x। ये देखो, प्रूफ देते हैं इसका। प्रूफ क्या होगा? तो प्रूफ बच्चों देखें, बाई definition of Fourier ट्रांसफॉर्म। फोरियर ट्रांसफॉर्म में किस प्रकार से डिफाइन किया गया था? देखें, f of x, f of फोरियर ट्रांसफॉर्म, इसे पढ़ेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f x इक्वल टू, यहां लिख रहा हूं बच्चों, 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर I s x f of x with respect to x from -infinity to infinity। अब देखें, e टू द पावर I s x लिया गया, s लिया गया, तो इसके लिए f of s भी बोला जा सकता है। f of s, s लिया गया तो ये s। तो हमारे पास में देखिए बच्चों, ये डिफाइंड है। तो देखें, हम फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालें किसका? चलो हम इसको में लेफ्ट हैंड साइड ले लें, लेफ्ट हैंड साइड ले लें। फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ a f1 of x प्लस b f2 of x। अब देखिए, जैसे फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f of x, अब फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस, ये है पूरा, ये पूरा हमारे पास में f of x है। तो क्या लिखेंगे? 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ f of x। f of x है ये, तो f of x के स्थान पर ये लिख देंगे। f of x के स्थान पर ये रख दिया गया, और यहां पर हम बच्चों को कर्ली ब्रैकेट यूज करने हैं। e टू द पावर, यहां थोड़ा सा स्पेस ले लेते, e टू द पावर I s x फ्रॉम -infinity to infinity x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन के केस में आप लोग जानते होंगे, इसे कैसे लिखा जा सकता है? a इंटू 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ f1x dx फ्रॉम -infinity to +infinity। इसकी इससे मल्टीप्लीकेशन करके, और यहां पर बच्चों e टू द पावर I s x, इसकी मल्टीप्लीकेशन करके ये लिख दिया, प्लस b इंटू 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर, इसकी मल्टीप्लीकेशन इससे I s x f2x
डी एक्स माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ये ए हमने बाहर ले लिया, यहां पर हमने बी बाहर ले लिया। इसे क्या ले सकते हैं, ये हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड चल रहा था, लेफ्ट हैंड साइड इज ए। अब देखो ये क्या है, इतना पार्ट क्या रखा हुआ है, इतना पार्ट। जब हमारे पास में एफ ऑफ एक्स था तो 1/√2 ई टू पावर आई एस एक्स एफ ऑफ एक्स था, एफ ऑफ एक्स था तो एफ ऑफ एक्स। अब हमारे पास में 1/√2 ई टू पावर आई एस एक्स f1 ऑफ एक्स है। तो ये हमारे पास में लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया, सॉरी फोरियर ट्रांसफॉर्म हो गया किसका, f1 ऑफ एक्स का प्लस बी ये, और ये फोरियर ट्रांसफॉर्म हो गया ऑफ f2x का, क्योंकि f2x है यहां पर। अब देखें बच्चों, हमें क्वेश्चन में ही गिवन है इफ f1x एंड f2x आर फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f1x। तो हमारे पास में फोरियर ट्रांसफॉर्म सिंस फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f1x क्या गिवन है, f1 ऑफ x गिवन है, f1 ऑफ x f1s फोरियर ट्रांसफॉर्म है f1 ऑफ x का। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म f1x इज इक्वल टू f1 ऑफ x एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f2 ऑफ x ये है f2s। तो हम a f ऑफ f1 ऑफ s प्लस b ये वाला और इतने को क्या लिख सकते हैं, f2 ऑफ s। ये राइट हैंड साइड आ गई। और ये बच्चों हमने दिखा दिया कि ये लीनियर प्रॉपर्टी जो फर्स्ट लिखी गई है वो ट्रू है, सही है। तो बच्चों अब मैं सेकंड प्रॉपर्टी बताऊंगा, उसके लिए मैं वीडियो को पॉज करके पहले सेकंड प्रॉपर्टी उतार देता हूं बच्चों। तो देखें बच्चों, सेकंड प्रॉपर्टी उतार दी है, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। तो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या है, इफ f ऑफ x इज कम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, f ऑफ x कम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म से कंफ्यूज ना हो जाइएगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म ही कम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए प्रूफ दे रहा हूं इसका, बाय डेफिनेशन ऑफ कम्प्लेक्स वर्ड यूज कर रहा है, कम्प्लेक्स यूज करते हैं, कम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म कम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन से क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ x। बच्चों देखिए यहां पर ये जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट यूज की है, करली ब्रैकेट में यूज की जा सकती है, इक्वल टू f ऑफ s इक्वल टू 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर i s x f ऑफ x फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी विद रेस्पेक्ट टू x। ऐसे करके डिफाइन किया गया है, ये मैंने स्टार्टिंग में ही डिफाइन किया हुआ है, ये जा करके देख लीजिएगा, शुरुआत से ही देखिएगा हर वीडियो। तो अब मुझे चाहिए फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ x। तो देखिए नाउ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ ax इक्वल टू 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर i s x। देखिए f ऑफ x था तो f ऑफ x रखा,
एफ ऑफ ए एक्स है तो एफ ऑफ ए एक्स रखेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब हम इस ए एक्स को कुछ पुट कर लेते हैं, पुटिंग ए एक्स इक्वल टू टी, ए डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये बच्चों माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक था। डी एक्स इजिकल टू क्या हुआ, डी एक्स इजिकल टू 1/a ऑफ डी टी। किस तरीके से मैं बोलता हूं, प्रोनाउंसिएट करता हूं, वो आप ध्यान दीजिएगा। तो देखें लिमिट व्हेन x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, तो अब t a इंटू माइनस इन्फिनिटी, तो t हमारे पास में माइनस इन्फिनिटी ही रहेगी। व्हेन x इक्वल टू इन्फिनिटी, तो भी t इक्वल टू हमारे पास में इन्फिनिटी रहेगी। तो क्या हुआ, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ ए एक्स इक्वल टू 1/√2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर आई एस एक्स। यहां एक ही देखते हैं, s बराबर, यहां से क्या आया, x इक्वल टू t/a। तो यहां पर x के स्थान पर क्या पुट करेंगे, t/a। x नहीं रहने देंगे क्योंकि अब हम t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, t/a। x के स्थान पर हमने t/a इसलिए रख लिया क्योंकि अब ये t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। x रखा है, ये x है, तो ये x बता रहा है कि x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। अब हमारे पास में f ऑफ ax को क्या पुट कर लिया, t, तो ये, और dx को क्या पुट करेंगे, 1 dt ओवर a, ये पुट कर लिया। आगे देखते हैं बच्चों, इधर लिख लेते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ ax इक्वल टू 1/√2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर बच्चों माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इंटीग्रेशन है हमारे पास में, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। तो हमारे पास में e टू द पावर आई एस अपॉन ए टी एफ ऑफ टी डी टी अपॉन ए ये वाला है। तो ये ए हम क्या कर लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, ये ए हम बाहर ले लेते हैं। कहाँ ले लें, यहां ले लेते हैं, 1/√2 पाई, इस तरीके से ले लेते हैं। ये देखें बच्चों, 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। इंटीग्रेशन की हमारे पास में प्रॉपर्टी थी फर्स्ट, बाई प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी क्या थी, ए से बी तक इंटीग्रेशन हो एफ ऑफ एक्स का विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ ऑफ टी का टी के रेस्पेक्ट में ए से बी तक ही इंटीग्रेशन होगा। हमने यहाँ टी था वेरिएबल, टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन था, अब टी को हमने रिप्लेस कर दिया एक्स से, तो इस टी को भी रिप्लेस करा जा सकता है एक्स से, ई टू द पावर आई एस ओवर ए एक्स एफ ऑफ एक्स डी ऑफ
एक्स। अब हमारे पास में बच्चों देखिए आगे चलते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ ए एक्स इक्वल टू 1/a। इस पार्ट को क्या लिख सकते हैं, इस पार्ट को देखिए, जब एस था तो एफ ऑफ एस लिखा, अब हमारे पास में एस के स्थान पर एस अपॉन ए है, तो एफ ऑफ एस अपॉन ए, तो यही तो हमसे डेरिवेट करा रहा था, तो हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो देख लो बच्चों, सब कुछ सही दिखाई दे रहा है या कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? तो बच्चों सब कुछ सही दिखाई दे रहा है। एक प्रॉपर्टी इसमें और करता हूं, इसलिए पॉज कर रहा हूं। तो देखिए बच्चों, पॉज नहीं कर रहा, आगे बढ़ा दे रहा हूं क्योंकि दूसरी प्रॉपर्टी दूसरे नाम से है। तो बच्चों अगर मैं एक बात और बता दूं आपको, मेरा चैनल बहुत हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। वो इस तरीके से हेल्पफुल हो सकता है कि मैंने जो मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं बीएससी, बीटेक और एमएससी के, सबसे पहले वो अपलोड कर रहा हूँ ताकि मेरे बच्चों के लिए कोई किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स में मॉडर्न अलजेब्रा, फिर मैंने टोपोलॉजी, नंबर थ्योरी, टेंसर, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, ये टॉपिक सारे क्या कर दिए गए हैं, अपलोड कर दिए गए हैं। जाके आप मेरी प्ले लिस्ट मेडेजी कॉन्सेप्ट बाई मनोज सर की चैनल की प्ले लिस्ट पे जा करके देख सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं, और किस प्रकार की आप और डिमांड मेरे से फुलफिल कराना चाहते हैं वो भी आप कमेंट्स द्वारा इन्फॉर्म कीजिएगा। मैं आपकी डिमांड्स को समय रहते ही पूरा करने की कोशिश करूँगा। और बच्चों देखिएगा कि अगर मेरी वीडियोज अच्छी लग रही हों तो लाइक कीजिएगा और शेयर बहुत अधिक कीजिएगा, ताकि बहुत से बच्चे जिनको ये सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, उनके पास टीचर्स अवेलेबल नहीं है, कोचिंग जाने के लिए टाइम अवेलेबल नहीं है, तो वो बच्चे भी फ़ायदा उठा सकें। और बच्चों कमेंट्स ज़रूर करते रहिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपकी तरफ से मेरे लिए मोटिवेशन प्राप्त हो सके कि मेरे बच्चे मेरी वीडियो जो लाइक कर रहे हैं, मुझे और वीडियोज़ बनानी चाहिए। और बच्चों सब्सक्राइब करने से एक बेनिफिट ये भी होगा आपको कि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाएगा, ताकि आपको प्ले लिस्ट ना खोल करके देखनी पड़े, आपको वीडियोस पहुंचेंगी और आपको पता चल जाएगा। तो बच्चों और क्या मेरे से चाहते हैं आप लोग, कमेंट्स द्वारा बताइएगा, कमेंट्स करते रहिएगा, क्योंकि कमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। सब्सक्राइब करते रहिएगा। और बच्चों नाराज़गी आप क्यों दिखाते हो? अगर कोई मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगी तो कमेंट्स द्वारा तो इन्फॉर्म कर दीजिएगा। यार क्या करते हो, चैनल लिए अनसब्सक्राइब कर देते हो। कितना ठेस पहुंचता है मेरे दिल पर कि मैं विदाउट एनी प्रॉफिट एट दिस टाइम आई एम investing my time, which is the most important for me. This time can be spent by with my family. So बच्चों अनसब्सक्राइब प्लीज गुस्सा होकर के ना करा करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।